Hello, welcome back, my student. This is Ankit Tiwari. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोर अंकित। ठीक है बेटा, तो अब हमारा हो गया था पूरा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो 3 पार्ट में मैंने वीडियो डाली है। आप सभी लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में बहुत ही आप हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। ठीक है, तो अब हमारा ये चीज हो गया कि टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किसके? द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के, यानी कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूँ जिससे कि पूरा जो चैप्टर आप लोगों का कवर हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ वाज द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। यानी कि जो डिजीज थी वो कॉलोनाइज कराने में किस तरह से ग्लोबल ट्रांसफर डिजीज किस तरह से कॉलोनाइज कराई अमेरिका। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है, व्हाई स्मॉल पॉक्स इन ए पर्टिकुलरली प्रूव्ड डेडली किलर। यानी कि क्यों प्रूव्ड हुई, तो इसको हम लोग अब आंसर पकड़ते हैं पहला। ठीक है, व्हेन पीपल मूव्ड वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे कैरी मेनी डिजीज व्हिच इज नॉट बिफोर दे कम। यानी कि मैं आप लोगों को पहले बताया हूँ कि जब पीपल्स क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते हैं तो वो अपने साथ साथ बहुत सारे डिजीज को भी लेके जाते हैं जो कि पहले से वहां पे अवेलेबल नहीं रहती। ठीक है, उसी प्रकार की एक डिजीज होती है, कौन सी? स्मॉल पॉक्स, जो कि इमर्ज कराई जाती है कहाँ पे? अमेरिका में। किसके द्वारा इमर्ज कराई जाती है? यूरोपियंस। अब इसके फैक्टर क्या थे? इसके फैक्टर थे कि जो इसके लॉन्ग आइसोलेशन से अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, पहले से उनमें इंट्रोड्यूस नहीं थी। अब जब पहले से रहती तो वो सर्वाइव अपने आप को उस हिसाब से कर लेते हैं, वैक्सीनेशन करवा के या जिस तरह से भी अपने आप को सिक्योर करते। लेकिन पहले से इनके पास स्मॉल पॉक्स जैसी कोई भी डिजीज नहीं थी, जिसके वजह से जो वहाँ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो उनकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट नहीं लड़ पाई और ज्यादातर लोग एक डेडली किलर के शिकार हुए। अब देखो ये हो गया कि कैसे इन्फ्लुएंस करे, यानी कि कैसे कॉलोनाइज करे। अब हुआ क्या, स्मॉल पॉक्स प्रूव हुई डेडली किलर। जब एक बार इंट्रोड्यूस हो गई तो ये पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड होना शुरू की। इट किल्ड एंड डिस्क्रिमिनेट होल कम्युनिटी, यानी कि जो लोकल कम्युनिटी थी ज्यादातर वहां की सरवाइव नहीं कर पाई और ज्यादातर लोग वहां पे क्या हो गए? मर गए। और इस तरह से फेविंग द बे ऑफ कनकर, और विजय पाया गया और अमेरिका को कॉलोनाइज किया गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, व्हाई स्मॉल पॉक्स इन ए पर्टिकुलरली प्रूव्ड डेडली किलर। कैसे? देखो क्यों? क्योंकि जो इसके सिम्टम अरे इसके जो अमेरिका के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनके में इस डिजीज के अगेंस्ट कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी। तो अब जाहिर सी बात है कि जब जाएंगे तो इसके अगर अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं है तो वहां के ज्यादातर लोग मर जाएंगे। ठीक है, अब हमारा ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या है? हमारा आंसर होगा, हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड मैनी सिल्क रूट ओवर लैंड एंड सी। बताया हूं कि बहुत सारे सिल्क रूट को फाइंड किए हैं और ये सिल्क रूट ऐसे ही नहीं, ट्रेड को देखने की वजह देखते हुए ऑन द विजन ऑफ ट्रेड से किया गया। और ये हेल्पफुल क्या होते थे ये सिल्क रूट? निटिंग टुगेदर वेस्ट रीजन ऑफ एशिया, यानी कि अपने साथ बहुत बड़े रीजन को लेते थे, जो एशिया का बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र हुआ करता था उसको, और उससे लिंक करते थे यूरोपियंस और नॉर्दर्न अफ्रीका की जो कंट्री है उसको लिंक करते थे। ठीक है, ये अपना पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाई वाज कॉर्न लॉ इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था बेटा? कॉर्न लॉ को इम्प्लीमेंट किया था। बिहाइंड द रीजन क्या था? कॉर्न लॉ इम्प्लीमेंटेड बिकॉज अर्बन सेंटर एक्सपेंड हो रहे थे और इंडस्ट्री भी ग्रो अप हो रहे थे, तो डिमांड बढ़ने लगा एग्रीकल्चर फूड का। ठीक है, वेंट अप पुशिंग अप फूड ग्रेन्स प्राइस। क्या हो, अब एग्रीकल्चर एक्सपेंड नहीं कर रहा है, अर्बन सेंटर एक्सपेंड कर रहे हैं और इंडस्ट्री बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर जो लैंड है वो धीरे धीरे कम होंगी, जिससे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट जो होंगे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ने की बात हो जाएगी। ठीक, अब समस्या ये हुई थी कि लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे ज्यादातर ग्रेन्स को, क्योंकि अपने यहाँ ग्रो नहीं कर पाते थे। तो उसी समय
जो लैंडेड ग्रुप था, यानी कि जो खेती बाड़ी करने वाले पीजेंट ग्रुप थे, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया और जिसकी वजह से इंपोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया और यही पूरा अपना क्या था, कॉर्न लॉ। ठीक है, अब देखो ये क्या हुई, कॉर्न लॉ इंप्लीमेंटेड करने के बाद दूसरा क्वेश्चन बन सकता है व्हाई वाज कॉर्न लॉ एबॉलिश, यानी कि व्हाई वाज कॉर्न लॉ एबॉलिश, कॉर्न लॉ एबॉलिश क्यों किया गया। ये जो गवर्नमेंट थी लैंडेड ग्रुप के प्रेशर में आके कॉर्न लॉ को इंप्लीमेंट की, क्यों कि प्रोटेक्ट किया जाए जो लोकल लैंडेड ग्रुप है। लेकिन एबॉलिश इसलिए करती है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं और जो अर्बन सेंटर वाले रहते हैं, उनके प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, कॉर्न लॉ को एबॉलिश कर देती है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन हो गया आपका, व्हाई कॉर्न लॉ इम्प्लीमेंटेड और दूसरा व्हाई कॉर्न लॉ एबॉलिश। कॉर्न लॉ एबॉलिश के बारे में बता दिया हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा आता है, व्हाट वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या वो ग्लोबल वार्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, तो अभी बताया हूं कि वहां पे समस्या हुई, इंपोर्ट करने की बात आई, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सपेंड करने के बारे में सोचने लगे इंडिया में। क्या हुआ, ए नेटवर्क ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनवाया, ये कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेमी डेजर्ट वेस्टेज जो थे, जिनमें कभी भी खेती बाड़ी करने लायक जमीनें नहीं रहती थी, वो क्या हो गई, फर्टाइल लैंड में चेंज हो गई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने एक कैनल कॉलोनीज स्टेब्लिश की, कहाँ पे, पंजाब में, जिस कॉलोनीज का बस एक ही मेजर रोल होता था कि क्या करो, आप इस कॉलोनीज में रहो, और जिसे नहर बनवा दी, नहर के आसपास कॉलोनी को सेटअप कर दिया और बताया कि यहाँ पे आपको रहिए और आप क्या करिए, खेती बाड़ी जो भी करके फूड ग्रेन्स को ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कराइए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द मेजर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेकिंग ए ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि टेक्नोलॉजी का मेजर रोल क्या हुआ। अब ध्यान दो, टेक्नोलॉजी नहीं थी तो चीजें जो थी बहुत स्लो जाया करती थी, किसी जगह पे पहुंचाने में बड़ी मतलब बहुत दिन लग जाता था। अब ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव की, ट्रांसपोर्ट को जल्द, फास्टर रेलवे आ गए, लाइटर वैगन्स आ गए, बड़े बड़े शिप आ गए, और ये सब क्या करते थे, किसी भी चीज को, जैसे फूड्स वगैरह होगा, किसी चीज को सस्ते और क्विकली फार एवर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत आसानी से और बहुत सस्ते दामों पे जल्दी पहुंचा दिया जाता था। और देखो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट में। अब एक समस्या थी कि पहले रेफ्रिजरेटरशिप नहीं थी, रेफ्रिजरेटरशिप आई टेक्नोलॉजी के दम पे। अब इससे क्या हुआ, इनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि जो फूड्स वगैरह था खराब हो जाता था, वेट लॉस हो जाता था उसको, अब वो चीज जो है लंबे डिस्टेंस पे भी बिना खराब हुए पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट एंड लोअर मीट प्राइस इन यूरोप, द पुअर could now consume a more varied diet, better living condition, promoted social peace within the country। क्या हुआ, अच्छा खाने को मिल रहा है, आदमी आराम से, अब शांति बनी है, और ये पूरी तरह से सपोर्ट फॉर इंपीरियलिज्म अब्रॉड, इंपीरियलिज्म के लिए सपोर्ट किया है अब्रॉड, ग्लोबल वर्ल्ड पे क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ रिंडरपेस्ट ऑफ ए ग्लोबल लेवल, यानी कि ग्लोबल लेवल पे रिंडरपेस्ट किस तरह से इफेक्ट पहुंचाया। ठीक है, रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका, अफ्रीका में आता है 1818 के, यानी कि 1880 से लेके 1889 के बीच में। ठीक है, इन्फेक्टेड, अभी में इसमें हुआ क्या, इन्फेक्टेड कैटल जो था वो इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश एशिया से, किसके लिए, इटालियन सोल्जर के लिए। ब्रिटिश एशिया से इंपोर्ट किया जाता था, ब्रिटिश एशिया नहीं इंपोर्ट करता था। ठीक, टू फीड द इटालियन सोल्जर इन्वेडिंग इरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, सोल्जर्स खाए, धीरे धीरे ईस्ट अफ्रीका में ये बीमारी पहुंच गई, और रिंडरपेस्ट इस तरह से फैलना शुरू हो गई जैसे जंगल में आग लग गई, और ये पहुंच जाती है अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक, कब, 1892 में। बहुत तेजी से ये बीमारी फैली और एक भारी डिवास्टिंग का कारण भी बन जाती है ये रिंडरपेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज शिकारीपुरी श्रॉफ एंड नट्टू कोट्टाई चेट्टियर्स। ठीक है, ये लोग कौन थे? अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देवर एमंगस्ट द मैनी ग्रुप ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, ये किस ग्रुप के लोग थे? बैंकर्स और ट्रेडर्स के ग्रुप के लोग थे। हु फाइनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि जो सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया के लोग थे वहां पे एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट कर फाइनेंस देते थे, एक्सपोर्ट कराते थे। ठीक है, फाइनेंस देके एक्सपोर्ट कराते थे, किसमें? सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है कि व्हाई वाज द यूएस बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स बिफोर द पोस्ट वार एरा, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले यूएस बैंकिंग सिस्टम क्यों कोलैप्स हो गया था? बिहाइंड द रीजन। ठीक है, रीजन क्या है? द फॉलोइंग, उसी समय क्या होती है? क्राइसिस आ जाती है और डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। द फॉल इन प्राइस क्या हो जाती है? सभी चीजों की गिर जाती है, डिप्रेशन आया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से यूएस बैंकिंग सोची कि डोमेस्टिक लैंडिंग की और गई कॉल बैक लोन मांगने। तो जो फार्म्स थे कुड नॉट सेल देयर, उन्होंने अपनी प्राइस को सेल, अपनी क्रॉप्स को सेल नहीं किया था, जिसको और उनके बिजनेस भी कोलैप्स हो गए थे, हाउस होल्ड भी रूइंड हो गए, जिसके वजह से वो जो यूएस का बैंकिंग सिस्टम था, बहुत सारे बैंक अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर नहीं कर पाए और रीपे डिपॉजिट, अपने डिपॉजिट को भी नहीं रीपे करवा पाए, जो कि उन्होंने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ बैंक वेंट बैंकरप्ट, हजारों की संख्या में बैंक क्या हो गए? बैंकरप्ट हो गए और उन्हें बंद करना पड़ा। इस तरह से पूरी तरह अब गए क्या? डोमेस्टिक लैंडिंग किया। डोमेस्टिक लैंडिंग में ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था और सारी चीज़ों की जो प्राइस थी वो फॉल हो गई थी। फार्म्स वगैरह के जो हाउस होल्ड में थे वो भी बर्बाद हो गए। तो जब वो खुद ही परेशान है तो इनको लोन कैसे रीपे कर पाएंगे? और इस तरह से बहुत सारे बैंक जो थे वो क्या हो गए? बैंक रफ्ट हो गए। ठीक है बेटा, तो 8 तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ब्रिटेन ट्विंस। मैं आप लोगों को अपने फर्स्ट रिवीजन में बताया हूँ कि ब्रिटेन वुड ट्विंस क्या है। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मिलके क्या होते हैं? ब्रिटेन वुड ट्विंस होते हैं। द इंटरनेशनल मॉनिटरी, और इनका फंक्शन ये होता है, द इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसी एंड मॉनिटरी सिस्टम, यानी कि ये क्या करते हैं? जो करेंसी सिस्टम है और मॉनिटरी सिस्टम, करेंसी और मॉनिटरी सिस्टम को लिंक करते हैं। और ब्रिटेन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और ये फिक्स एक्सचेंज के रेट पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हुआ शिकारीपुरी श्रॉफ। ठीक, ये वाली बात आप लोग पूरी अच्छी तरह से आई थिंक समझ चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज वाई वाज द यूएस बैंकिंग क्लॉज, यूएस बैंकिंग भी समझ चुके हैं कि क्यों क्लॉज कोलैप्स हो गया, बंद हो गया। ठीक है, बहुत सारे बैंक बैंकरप्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जो लोन्स को ये क्या किए थे, बांटे हुए थे, उसको ये फिर से रिपे नहीं करवा पाए। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक बैंकरप्ट हो गए। ठीक है, ब्रिटेन ट्विंस क्या हो गए? ब्रिटेन ट्विंस यानी कि आईएमएफ, सॉरी आईएमपी नहीं, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर क्या करते हैं? ब्रिटेन वुड ट्विंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, और व्हाट इज एनआईओ? एनआईओ क्या है? एनआईओ एक सिस्टम था बेटा, और दैट वुड द गिव रियल कंट्रोल, और ये इसका फंक्शन ये था कि ये जो इनका नेचुरल रिसोर्स है उस पर कंट्रोल करे, फेयर प्राइस, जो हमारी रॉ मटेरियल उसकी फेयर प्राइस दी जाए, जिस और जो हमारे मैन्युफैक्चर गुड्स हैं उसकी भी बेटर एक्सेस हो पाए इंटरनेशनल लेवल पे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बेटा जियोग्राफी का। ठीक है, उसमें भी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी।